धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया, राकेश बेदी, अनुभा फतेहपुरिया, राजेश कुमार, अभिनीत और डायरेक्टर अमित जोशी और आराधना शाह की जोड़ी अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में पहली बार कृति सेनन और शाहिद कपूर की जोड़ी को साथ में लाए हैं। फिल्म भले ही साई-फाई रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इसकी कहानी और कॉमेडी उस तरह से काम नहीं कर पाता। तो वेलकम टू इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमेशा ही एक जैसी फिल्में को दर्शकों के सामने लाया जाए तो वो बोर होने लगते हैं। ऐसे में एक्शन मूवीज के लीक से हटकर रोबोट फाई की लव स्टोरी का आइडिया तो काफी हटके और बेहतरीन लगता है। आज ऑडियंस भी फ्रेश कहानी देखना चाहते हैं और कुछ ऐसी ही सोच के साथ डायरेक्टर अमित जोशी और आराधना शाह अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया लेकर सिनेमा घरों में आ चुके हैं। फिल्म में पहली बार तुमको कृति सेनन एक सेक्सी रोबोट के किरदार में देखने को मिलेगी, लेकिन पहले फिल्म की कहानी की बात करें तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में हम आर्यन से मिलते हैं, जो एक स्मार्ट रोबोटिक्स इंजीनियर है और अपनी मौसी की कंपनी रोबोटेक्स में काम करता है। उसकी मौसी उसे अमेरिका में बुलाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी मौसी की मैनेजर सिफ्रा से होती है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखती और अच्छे से आर्यन की बातें मानने वाली परफेक्ट लड़की है। आर्यन और सिफ्रा की पसंद भी सेम है। सिफ्रा की इन खूबियों को देखकर आर्यन को सिफ्रा से प्यार हो जाता है और सब कुछ हो जाने के बाद में पता चलता है कि सिफ्रा वास्तव में एआई रोबोट है, जिसमें इंसानों के परफेक्ट इमोशंस हैं और उसकी मौसी आर्यन और सिफ्रा के बीच एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती है कि सिफ्रा और क्या क्या कर सकती है। ये सारी बातों को जानकर आर्यन पूरी तरह दुखी होकर भारत वापस लौट आता है और किसी और से शादी करने के लिए भी सहमत हो जाता है। लेकिन फिर अचानक से उसे सिफ्रा की याद आने लगती है और वो दोबारा सिफ्रा से मिलना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि मौसी को सिफ्रा को आर्यन के पास भारत भेजना होगा। सिफ्रा के भारत आते ही आर्यन सिफ्रा को अपने घर वालों के सामने ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि सिफ्रा अनाथ है, लेकिन हम आपस में प्यार करते हैं। सब कुछ सही चलता है और आर्यन इस दौरान सबसे सिफ्रा की असलियत भी छुपाकर रखने में कामयाब रहता है। हालांकि कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन किसी तरह से आर्यन संभाल लेता है। इसके बाद उनकी शादी के दिन सिफ्रा में अचानक से खराबी आने पर वह द रोबोट होने लगता है, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होने पर सिफ्रा के फंक्शंस में गड़बड़ होने लगती है। इस वजह से सिफ्रा खुद को संभाल नहीं पाती और वो सारी चीजें करती है जिसके लिए सिफ्रा को सख्त मना किया गया था, जैसे कि सभी किसी को भी चांटा मार देना या फिर सबको परेशान करने लग जाना। और वो आर्यन और उसके दादा को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे आर्यन बड़ी मुश्किलों से उसे रोकता है और महसूस करता है कि भले ही सिफ्रा इंसान की तरह दिखती है, उसमें इमोशंस हैं, लेकिन वह वास्तव में कभी इंसान नहीं बन सकती। अंत में उर्मिला मौसी सिफ्रा को ठीक कर लॉन्च करती है, जहां आर्यन से मिलने उसकी दोस्त आती है और उनको देखकर सिफ्रा को जलन होने की फीलिंग्स के साथ दिखाया गया है। मतलब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की सफलता के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का डायरेक्शन अमित जोशी और आराधना शाह ने किया है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको कई सीन देखकर ऐसा लगेगा कि इसे हटाया जा सकता है, लेकिन अदर हाफ तुमको हंसने का मौका देता है। इसके साथ तुमको फिल्म में इमोशन, लव, ड्रामा और एक्शन भी देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी तुमको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन इसके गानों में डांस और कृति की सेक्सी स्माइल तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई है। इसका निर्माण दिनेश विजान, ज्योति देशपांडे और लक्ष्मण उतेकर ने किया है। लास्ट में कृति की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। लेकिन अब तुम्हारी बारी, तुम लोगों को कैसी लगी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।